विरुद्ध गैंग नकली है। हाँ, नकली है। वो तो कह रहा है सरकार की चूल हिलाती है और नकली कर रहे हैं। ये 200-300 लोग सरकार की चुल हिला देंगे। ये 200-300 लोग हैं। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर तो तुम बढ़ा लो, 1100 रुपए दो, 10,000 फॉलोवर बढ़ा लो। फॉलोवर बढ़ाने में क्या है? तो सरकार इतनी घबराई क्यों है? कह रहे हैं कोई कि सरकार नहीं घबराई। हुई है। सरकार घबराई होती तो ना परमिशन है, सरकार ने कहा जाओ नाचो। परमिशन तो और ये बेवकूफ बना भाई, परमिशन दे दी ना। पता भाई तुम जाकर डर के ही तो दी ना। डर क्या नहीं दी? परमिशन सबको मिलती है, डरना क्या है? परमिशन सबको मिलती जो है। आंदोलन हो रहा है ये सही है गलत है? आंदोलन ठीक है, आप युवाओं की बात करो ठीक है, जैन जी की बात करो ठीक है, आप नीट में जो हुआ उसकी बात करो ठीक है, और वी स्टैंड उमर खालिद को रिहा करो, ये कौन सा एजेंडा है? इसमें कहाँ उमर खालिद? इसमें बात हुई है यहाँ वो यहाँ आजादी उमर खालिद का रिहाई की बात करी जा रही है। रिहाई की बात, वीडियो क्लिप भेज दूंगा मैं आपको, आप मुझसे वीडियो क्लिप ले लीजिए। रिहाई की, हमें चाहिए आजादी। अरे किससे आजादी? ये वो देश है। उमर खालिद की रिहाई की बात गलत है। हाँ। राम रहीम को बेल मिल जाता है वो सही है। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल ये मिलता है वो सही है। कांग्रेस पार्टी या तो ये कहे कांग्रेस पार्टी की हमारा उदय हुआ है राम रहीम के लिए, हमारा उदय हुआ है कांग्रेस पार्टी उसके लिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारा उदय युवाओं के लिए हुआ है। तो युवाओं की बात नहीं है ना, उमर खालिद के लिए क्या मतलब है? तुम आतंकवादियों के लिए खड़े हो रहे हो। उमर खालिद आतंकवादी है? बिल्कुल आतंकवादी उमर खालिद। कहाँ जेल में क्यों बंद है? नहीं, कहाँ से सर्टिफिकेट? जेल में क्यों बंद है? आपने सुना? आपने जेल में बंद है। अच्छा, तानाशाही मतलब तानाशाही किसी की तानाशाही है? तानाशाही होती तो यहाँ बकवास नहीं कर पाते। तानाशाही होती तो बकवास। आतंकवादी है, जेल में बंद है। दिल्ली में 2020 में किसने बंद है? तुम्हें क्यों नहीं बंद करा? तुम्हें क्यों नहीं बंद करा? अरे तुम्हें क्यों नहीं बंद करा? तुम्हें क्यों नहीं बंद करा? अरे तुम जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया, तुम जैसे नकली लोगों ने बात कर दिया, तुम जैसे मीम और भीम वालों ने देश को बर्बाद कर दिया। तुम लोग नकली लोग हैं, संविधान को तुम मानते हो। तुम युवाओं को बहका रहे हो, जैन जी के नाम पे बहका रहे हो। तुम्हारा काम केवल देश को तोड़ना है, देश के खिलाफ काम करना है, दूसरा कोई ये उमर खालिद का रिश्ता है। उमर खालिद मुर्दाबाद। और उमर खालिद को जो अपना बाप माने वो भी सारे के सारे मुर्दाबाद। उमर खालिद को हेलो, उमर खालिद पे चार्ज फ्रेम हो गया है। उमर खालिद पे चार्ज फ्रेम हो गया है। बिल्कुल फ्रेम है, हुआ है। 6 साल से जेल में है। जेल में 6 साल। अरे तो क्यों बंद है जेल में? रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है, खुला। क्या मानोगे? जेल में बहुत लोग बंद है। देखिए, अपराधी बंद होते हैं जेल में। कोई तुम थोड़ी बंद हुए जेल में? जेल में उमर खालिद जेल में बंद है, बहुत लोग जेल में बंद है। वो सब उनके नशे लगा हुआ है। क्यों बात करी जा रही है? जो जेल बंद है उसकी बात क्यों करी जा रही है? उनकी बात या तो तुम कहो राम रहीम, तुम्हें कहना राम रहीम यहाँ राम रहीम की बात होने आई है। यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ राम रहीम उमर खालिद की बात करने आए हो या नीट का जो पेपर लीक हो गया उसकी बात करने आए हो? यहाँ युवाओं के लिए लड़ने आए, बात करने आए हो? हम तो हाँ बिल्कुल हो रहा है वहाँ पर, इसलिए हमने बात करी। आजादी चाहिए, डबली बज रही है। यहाँ वो लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। बिल्कुल आतंकवादी है। देश के टुकड़े करने वाला आतंकवादी होगा और कौन होगा? जो कहेगा इस देश के टुकड़े करने, इंशाअल्लाह के नारे लगाएगा जेएनयू से इस देश के टुकड़े करने का। जो चिकन नेक अलग करने की बात करेगा शर्जील इमाम जैसे, वो आतंकवादी है इस देश की नजर में। उमर खालिद आतंकवादी है। बिल्कुल आतंकवादी है। कौन आतंकवादी है? उमर खालिद आतंकवादी है। शर्जील इमाम आतंकवादी है। जो इस देश के टुकड़े करने की बात करेगा वो आतंकवादी है। आप जज हो, अरे आप जेल में अदालत बंद है ना? हो, आप कोर्ट जेल हो, में किस लिए बंद है? आप हैं कौन? जी, और आप कौन है? आप कौन है? आप अदालत कौन है? विक्टिम अभी केस शुरू नहीं हुआ, आप किसी को जेल बोल में रहे हो बंद है पिछले 6 साल से। एक मिनट बंद है जेल में। अगर बरी क्यों नहीं हुआ? आप पर इल्जाम लग गया, साफ है तो बरी क्यों नहीं हुआ? अगर आप पर इल्जाम लग गया, हाँ तो बरी क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताएंगे। वो भी आतंकवादी। नहीं, इस देश का नागरिक है, सच्चा नागरिक है, अपने देश, अपने हक, अपने अधिकार की लड़ रहा है, इसलिए वो देश के नागरिक है, देशभक्त हैं। देश के हित के लिए, मुसलमानों के लिए, देश के संविधान के लिए वो 5 साल से जेल में बंद हैं। बिल्कुल जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा कोई नहीं करता। कौन देश का टुकड़ा कर सकता? किसकी औकात है? नारेबाजी किसकी औकात है? थूक क्यों रहा है भाई? किसकी औकात है? थूक ही रहा है। किसकी औकात है? दिखाओ। कौन थूक रहा है? कौन? एक मिनट, कौन है जो देश का गद्दार है और कौन है जो देश का टुकड़े कर सकता है? कौन? किसी की औकात नहीं है। ये लोग कह रहे हैं उमर खालिद गद्दार अरे है। चूतियां हैं, इनको अकल नहीं है, पढ़ कर आते नहीं है। ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, एक केस शुरू नहीं हुआ, 5 साल से बिना ट्रायल के वो जेल में बंद है। देश को दंगे की आग में झोंक दिया उमर खालिद। कौन? और आप कह रहे हैं देश को अदालत ने साबित किया। एक मिनट, आप मीडिया हो कि जज हो?
आप मीडिया हो कि जज हो? आप कैसे कह सकते हो? आप मीडिया हो कि जज हो? बताओ पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि इनके 6 कहने साल से क्या होगा? जेल में बंद है हाँ? उमर खालिद और उसकी रिहाई की बात करेंगे अगर 6 साल से अगर सरकार खिलाफ हो, ये जेल में बंद हो, अगर ये जेल में बंद हो, इनके माता पिता तड़प रहे हो ना, उनके माता पिता जाकर पूछा ये आतंकवादी है कि कौन है।